हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। देखिए, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, आज हम वीडियो री एग्ज़ाम के लिए मरणोत्तर काल टॉपिक देखेंगे। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं तो उन सबको डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो जितने मैं पॉइंट ऑफ बता रहा हूँ तो उन्हीं में से पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक हुआ बृहदत्त, तो उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की और एक नए वंश की स्थापना की जो कि शुंग वंश कहलाता है। तो शुंग वंश का जो संस्थापक हुआ पुष्यमित्र शुंग हुआ और ये ब्राह्मण जाति से था। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसने विदिशा राजधानी बनाई थी। देखिए, पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य से इसकी जानकारी मिलती है, तो ये ध्यान रखिएगा। ग्रंथ महाभाष्य, तो ये किसके द्वारा रचित था? पतंजलि द्वारा। देखिए, अगला पॉइंट है जो भरहुत स्तूप था, तो उसका निर्माण ये इसी ने करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने। पतंजलि इसके यहाँ पुरोहित थे, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, देखिए, जब जो पहला यवन आक्रमण हुआ वो इसके ही शासनकाल में हुआ था। अगर अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक देवभूति हुआ और इसके बाद कर्ण वंश की स्थापना की गई। किसने की? वासुदेव ने। इसके बाद वंश आता है सातवाहन वंश। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो शिमुख संस्थापक था और उसने राजधानी महाराष्ट्र बनाई थी। देखिए, अगला पॉइंट है, इस वंश के कुछ प्रमुख शासक देख लेते हैं। जैसे सातकर्णी शासक हुआ, गौतमी पुत्र सातकर्णी हुआ। अगला पॉइंट है, अगर इसकी राजकीय भाषा की बात करें तो प्राकृतिक राशि भाषा थी और लिपि ब्राह्मी थी। देखिए, इस वंश में तांबे, चांदी, कांसे और पोटीन मुद्राओं का प्रचलन था। इस काल का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हुआ जिसे भड़ोच कहा जाता था। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रशासन का काम था वो गौलमीक को सौंपा जाता था, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला जो वंश हुआ सातवाहन वंश के बाद ये चेदी वंश आया और इसका उदय कलिंग क्षेत्र में हुआ। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो महामेघ वहाँ संस्थापक था। इस वंश के कुछ और प्रमुख शक्तिशाली शासक हुआ जैसे खारवेल। देखिए, इसके बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है, तो ध्यान रखिएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख ये खारवेल शासक से संबंधित है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, मौर्योत्तर काल के समय कई विदेशी आक्रमण किए, किन किन शासकों द्वारा आक्रमण किए गए तो उन सबको देख लेते हैं। देखिए, पहला जो आक्रमण हुआ किया गया वो हिंदू यूनानी शासकों द्वारा किया गया। तो भारत पर जो सबसे पहला जो आक्रमण किया वो ड्रीमेटियस जो कि यूनानी शासक था। अगर आपसे पूछे उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण करने वाला तो हिंदू यूनानी द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है, देखिए, इस वंश के जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुए वो मिनार्डर हुए और मिलिंद पढ़ो नामक बौद्ध ग्रंथ में इसके और नागसेन के बीच संवाद संकलित है, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, देखिए, पर्दे का भी प्रचलन जो है वो यूनानियों द्वारा किया गया। भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी किए वो यूनानियों ने ही किए। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, यूनानियों शासक के बाद अगला शासक आया शक शासक। ये मध्य एशिया से आए थे और इनको क्षत्रप कहा जाता था। देखिए, अगला पॉइंट है, इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ वो रुद्र दामन हुआ और उसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। अगला पॉइंट है, देखिए, अशोक के अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख में रुद्र दामन का उल्लेख मिलता है। ये अभिलेख ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्र दामन शासक से संबंधित है। देखिए, एक युद्ध उज्जैन में हुआ था तो उसमें विजय पश्चात रुद्रदामन को विक्रमादित्य उपाधि धारण की गई और 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। अगर इस वंश के अंतिम शासक की बात करें तो रुद्र सिंह तृतीय शासक हुआ
उसके बाद पहलव शासक आए। पहलव शासक के बाद कुषाण आए। तो कुषाण से पॉइंट देख लेते हैं। कुषाण वंश का जो संस्थापक हुआ वो कुजुल कडफिसेस हुआ, ये ध्यान रखिएगा। कुजुल कडफिसेस हुआ इसका संस्थापक कुषाण वंश का, और इसने तांबे के सिक्के चलाए। देखिए कुषाण शासक ये देवपुत्र कहलाते थे। अगला पॉइंट है, देखिए कुषाण वंश का जो महान शासक हुआ कनिष्क हुआ। देखिए 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया इसी के द्वारा, कनिष्क द्वारा, और जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, शक संवत किसके द्वारा चलाया गया, तो 78 ईस्वी में चलाया गया कनिष्क द्वारा। देखिए इसने राजधानी पहले पुरुषपुर बनाई, बाद में मथुरा बनाई। अगर कनिष्क के धर्म की बात करें तो ये बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को पालन करता था, उसका अनुयायी था। देखिए जो बौद्ध धर्म चतुर्थ संगीत हुई थी तो वो इसके ही शासनकाल में हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वसुमित्र ने की थी। देखिए इसके शासनकाल में अनेक विद्वान हुए। जैसे विद्वान आयुर्वेद की बात करते हैं, आयुर्वेदिक चार्य की, तो वो चरक हुए और इन्होंने चरक संहिता की रचना की। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए इनके दरबार में राजकवि हुए जिनका नाम था अश्वघोष। इनके द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना की गई। अगले जो सुशोभित नागार्जुन जो इनके दरबार में थे, तो इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता था, और इनकी पुस्तक थी माध्यमिक सूत्र, तो उसकी इन्होंने रचना की थी। तो ये तीनों पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। जो कनिष्क के शासनकाल में जो आयुर्वेद हुआ, आयुर्वेदाचार, तो वो चरक हुए और चरक संहिता की रचना की थी इन्होंने। राजकवि हुए तो वो कौन थे, अश्वघोष, और इनके द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना की गई। और नागार्जुन भी इनके दरबार में सुशोभित थे और इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता था। अगर इनके द्वारा रचित पुस्तक की बात करें तो माध्यमिक सूत्र थी। देखिए कुषाण वंश के जो अंतिम शासक की बात करें तो वासुदेव हुए। देखिए तो इतने पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू।